डॉक्टर नवल किशोर, आप भी बता दीजिए भाई, बिहार में आपका भी कौन सा कोई सीट शेयरिंग का कोई अपडेट हमारे पास नहीं है। जब से नीतीश गए हैं, नीतीश बाबू, उसके बाद से तो लगता है कि आपका सारा खेल वहां बिगड़ गया है, फिर से आपको सारा गुणा भाग करना पड़ेगा। मानक जी, वास्तव में आपके परफॉर्मेंस पे मुस्कुरा रहा था। पहला बार आपने साजिया बहन को कैसे आपने निपटा दिया, मैंने देखा। वो बार बार आप पर सवाल उठा रही थी, लेकिन उनको ये सोचना पड़ेगा शो के बाद जाकर कि जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी, वो तो कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। ये कहने में तो मुझे कोई गुरेज नहीं है, और पूरी देश की जनता जानते हैं। तो मैं ये समझ रहा था कैसे कि आप जाल में फंसते नहीं है, लोगों को जाल में फांसते हैं। आपने कोशिश किया राजीव रंजन जी को भी अभी फांसने का। देखिए, राजीव रंजन अभी आपको ही फंसाऊंगा, रुक जाइए। आपका भी नंबर आएगा। बिल्कुल, मैं मानता हूं और उसके लिए मैं तैयार हूं। हाँ। राजीव रंजन जी से आपने जरूर पूछा ये बात, और ये बात पूरा जग जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए नीतीश कुमार जी ने कौन कौन सी बातें कही है पिछले 17 महीनों में, सब जानते हैं। अमित शाह जी के लिए उन्होंने क्या कहा कि ये इसको मालूम है ये कहाँ था, जयप्रकाश आंदोलन में कहाँ था, उसकी बात करता है, बड़ी बड़ी बात करता था। और अमित शाह जी उनके लिए क्या कहते थे, ये सब कोई जानता है। यहाँ पे मुख्य तौर पे दो महत्वपूर्ण बात है जो आप जानना चाहते हैं कि सीट शेयरिंग क्या हुआ है, नहीं हुआ है, या क्या प्रोसेस में है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल आज तक सीट शेयरिंग को लेकर कहीं समस्या नहीं हुई। वो हमेशा उसको लगता है जो सही बात है वो अपने गठबंधन साथियों के साथ करती है और उसके आधार पर फैसला करती है। और आपने देखा होगा कि 2020 के चुनाव में दो दिग्गज, अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है। 2020 में नरेंद्र मोदी जी भी सामने थे, कह रहे थे जंगल राज का युवराज। नीतीश कुमार भी खड़ा थे, कहां से लाएगा नौकरी। इन दोनों दिग्गजों के बावजूद तेजस्वी यादव ने मुद्दे की बात की, पढ़ाई की बात की, सिंचाई की बात की, कमाई की बात की, दवाई की बात की, कार्रवाई की बात की, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आए। और वोट की संख्या आप अभी बहुत परसेंटेज आप बता रहे थे, वोट परसेंटेज में 12,000 से भी कम का अंतर रहा अगर पूरा वोट परसेंटेज देखा जाए तो। और ये भी देश में चर्चा था कि जबरदस्ती राष्ट्रीय जनता दल को सरकार नहीं बनाने दिया। कई जगह पे उन्होंने अपने अदृश्य ताकतों का इस्तेमाल करके वहां के विधायकों को हराने में बहुत बड़ा काम किया। और ये 2 बजे के बाद देखने को मिला जब काउंटिंग डिले हुआ। तो ये बात तो सब पूरे पब्लिक डोमेन में है। अब नीतीश कुमार जी जो इंडिया को बनाने आए थे, वो क्यों वापस गए? या तो घबरा कर चले गए होंगे कि भाई हमें कुछ मिल नहीं रहा, या हड़बड़ा कर चले गए होंगे कि जल्दी में कुछ हो नहीं रहा है, या डगमगा गए होंगे कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो ईडी और इस तरह के तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करता है। हमारे ऊपर तो नहीं, क्योंकि मैं भी उसकी सच्चाई जानता हूं, कहीं हमारे आसपास वाले लोगों को ना फांस ले, और इस घबराहट में हो सकता है कि वो चले गए होंगे। हमारी बात उनसे बस इतना ही है, और इसी आधार पर हम चुनाव में लड़ेंगे। अभी आप देखा होगा कि हम लोग सिर्फ सीट शेयरिंग की बात नहीं करते हैं, ये जो जनमत की आवाज है, जन विश्वास यात्रा चल रही है। अरे भाई, सीट शेयरिंग तो करना पड़ेगा ना डॉक्टर नवल किशोर। बिना सीट शेयरिंग के अभी अब आप कह रहे थे बीजेपी बताइए आपकी सीट शेयरिंग कहां पहुंची है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपना भी तो बता दीजिए। राजीव जी ने बता दिया फाइनल राउंड में है, आपका गेम सारा बिगड़ गया नीतीश जी के निकलने से। अरे मानक जी, देखिए, सीट की बात जहां तक है, नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे थे पहले कि 400 आ रहा है, क्यों घबरा कर 370 पे आ गए? और उससे भी बात नहीं बनी। नहीं, 370 बीजेपी का बोला है, 400 एनडीए का बोला है। नहीं, बिल्कुल सही बात, सही, मैं वही बोल रहा हूं कि उन्होंने पहले तो बोला था कि 400, फिर अपनी बात कहेगी नहीं मैं 370 ला रहा हूं, बाकी जो 38 पार्टियां हैं वो मिला जुला कर 30-40 सीट में सिमट जाएंगे, ये तो खुद ही बोल रहे हैं। तो यहाँ सीट शेयरिंग का बात नहीं हो रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता परेशान हैं। पहले उनको लगा कि राम जी का प्राण प्रतिष्ठा करके, पूरा हम हिंदू भाइयों को इकट्ठा करके, मुस्लिमों के खिलाफ में लोगों को करके, हिंदू मुस्लिम करके हम देश में चुनाव जीत सकते, वो फेल कर गया। दूसरी बात तो सीट शेयरिंग इतना आसान हो गया डॉक्टर नवल किशोर, आप बता ही नहीं रहे। अब तो नीतीश बाबू चले गए, बहुत आसान हो गया। अब तो सारी की सारी खुली पड़ी हैं सीटें, दे दीजिए कांग्रेस जितना मांग रही है। अरे देखिए, नीतीश बाबू सरकार से ही नहीं गए हैं, जनमन से चले गए हैं, ये खुशी की बात है। अब बिहार में लोग ये बात कर रहे हैं कि 5 बार इधर उधर जाने के बाद अब बचा क्या? अच्छा, उन्होंने 60% वोट कह रहे हैं, वो 60% उनके पास है। नहीं, बाकी 40 भी क्यों छोड़ रहे हैं, वो आप दे दीजिए उनको दान में। मैं तो वो 40% जो है आप भाई, पिछली बार एक सीट पे आ गए थे ना आप, 39 जीते थे ये पिछली बार, 39। नहीं, 2 सीट पे भाजपा भी कभी थी। आप ये बताइए कि जो वोट परसेंटेज आरजेडी का था, जहां पर लड़ी थी आरजेडी,
लगभग 60 लाख वोट आरजेडी के पास आया था कि नहीं लोकसभा में। ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कौन हीरो और कौन जीरो अच्छा ठीक है, बनेगा, ओके ये तो राजीव जी, जनता उस समय तय करती है।